हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में 3.1, 2 और 3 पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे 3.4। 3.1 और 2 में पढ़े थे ग्राफीय विधि और 3.3 में पढ़े प्रतिस्थापन विधि। आज पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, आज विलोपन विधि का कुछ उदाहरण देखेंगे, इसके बाद विलोपन विधि स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे देगा x + y = 14 और x - y = 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे हम लोग। सेम टू सेम जैसे हम पहल का विधि पढ़े थे ग्राफीय विधि। पहल का विधि पढ़े क्या? ग्राफीय विधि पढ़े थे। दूसरा विधि में पढ़े हैं, पहल का विधि ग्राफीय, दूसरा क्या है? दूसरा था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? जो 3.4 में है, ये था ग्राफीय विधि 3.1 और 3.2 में। 3.3 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे 3.4 में कौन विधि? विलोपन विधि पढ़ेंगे। विलोपन विधि। अगर एग्जाम में कोई विधि का नाम न बताए कि न बोले कि हाँ इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ग्राफीय विधि से, सीधे कह देवे कि क्वेश्चन को हल कीजिए, तो हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे इजी विधि है विलोपन विधि। हम लोग वही विधि आज पढ़ने जा रहे हैं, विलोपन विधि। देखिए कुछ उदाहरण दे देगा कि x + y = 14, x - y = 14, तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले एक दो उदाहरण देखेंगे, इसके बाद हम लोग बुक में चलेंगे। ठीक है, देखिए था। अब अगर इसमें क्या होता है, दो को बराबर करना होता है। कम से कम आप x वाला के बराबर कर लीजिए या y वाला के बराबर कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। अब देखिए तो इसमें e भी बराबर है, e भी 1 के x है समीकरण 1 में, और इसमें भी 1 के x है समीकरण 2 में भी। तो दोनों बराबर, तो या तो इसको काट दीजिए, और नहीं तो क्या करेंगे, इसमें भी देखिए 1 के y है। क्या y है? 1 y है, और इसमें भी 1 y है। हमको दोनों बराबर करना होता है। x वाला के बराबर कीजिए, ना तो y वाला को बराबर कीजिए। ठीक है, दोनों बराबर है। एगो और इसमें क्या होता है, अगर यहाँ प्लस और माइनस रहे, दोनों हेर फेर रहे, प्लस माइनस रहे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। और दोनों मतलब इसको हम काटने जाएंगे, इसको, तो दोनों प्लस प्लस है। अगर दोनों एक जैसा रहे, दोनों प्लस प्लस रहे या दोनों माइनस माइनस रहे, अगर प्लस प्लस रहेगा तो यो घटाने पर लिखेंगे, या माइनस माइनस रहेगा तो यो घटाने पर लिखेंगे। तो हम एक को न काट के हम दूसरा को काट रहे हैं। ठीक है, y वाला को काट रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। समझ में आया कि ना आया? समीकरण 1 और 2 कैला जोड़ रहे हैं? कैला जोड़ रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस है। अगर 2 रंग के है तो हम जोड़ने पर लिख देंगे, चिन्ह चेंज करना नहीं होगा। तो समीकरण लिखेंगे x + y = 14 और x - y = कितना? 4। जोड़ने पर बोले हैं। अगर घटाने पर बोलते तो घटाओ हम सिखाए हुए, बेसिक वाला क्लास जाके आप देख लीजिए, घटाओ बढ़िया सिखाए हुए। अगर नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, देखिएगा। इसको बोले जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो एगो x, क्या गो x हुआ? 2 गो x, एगो y में से एगो y घट गया तो क्या गो हुआ? कट गया, बराबर 14 गो 4 गो 18 गो। x बराबर ये कथी में है? गुन्ना में है। कथी में है? तो 18 आई गुन्ना में 2 है तो उधर जाए चल जाएगा भाग में, काट देंगे 2 × 18। हमारा x का मान आ गया कितना? x बराबर कितना आ गया? 9। रोहित ध्यान देगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ाएंगे। अब सब x के मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। उसमें क्या था, अभी जो हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे थे, उसमें अगर समीकरण 1 को तोड़ते हैं तो 2 में मान रखना होता है, लेकिन इसमें तो दोनों समीकरण को तोड़े हैं, तो आप कोनों में मान रख सकते हैं x का मान। जो समीकरण हल्का लगेगा उसमें x का मान रख दीजिए। हम लिखते हैं यहाँ कथी, समीकरण 1 में x के मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 कहाँ है? x + y = 14 है ना? तो x के जगह पर क्या लिखेंगे हम? 9 लिख देंगे।
x के जगह पर प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 14, ये प्लस है उधर जाएगा तो -9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। हमारा x का मान भी आ गया 9 और y का मान आ गया 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ग्राफीय विधि से सोल्व किए थे प्रतिस्थापन विधि। आज इसका नाम है क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि। चलिए ई तो इजी वाला था तो देख लिए, ठीक है, इससे तनका ऊपर चलते हैं। आया समझ में कि ना आया? तनका इससे ऊपर चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 है। इसके बाद 5y प्लस 12x बराबर 7 है। ठीक है, 7 है ना। देखिए अब हम लोग होशियार बन गए हैं ना। x प्लस वाई बराबर 7 है, आई में y प्लस x दे दिले है, x बाद में दे दिले, पहले तो इसको हम सही करेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे 12x प्लस 5y बराबर 7। इसको x वाला को पहले लिख दिए हैं और y वाला को बाद में लिख दिए। इतना सब आदमी कर सकते हैं हम लोग। इस समीकरण 1 इसको मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। एक बात बताइए, हम क्या बोले हैं कि दोनों को या तो x वाला को बराबर कीजिए या y वाला को बराबर कीजिए। तो ई में तो वही में तो दोनों में y एक एक था तब काट दिया, लेकिन इसमें क्या है 5y है, इसमें 1y है। तो इसको भी 5y करना होगा, या x वाला काटेंगे तो इसमें 12 है तो इसको भी 12 करना होगा, तो अब जाके हिसाब बनेगा। तो देखिए, तो हम y वाला को बराबर करें, इसमें 5y है ना, तो इसको भी हम 5y पुराएंगे। तो 5y पुराने के लिए एक y में 5y पुराने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो 5 से गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा। आप कहेंगे सर 5 जोड़ भी सकते हैं, तो जब ये 5 जोड़ेंगे तो सीधे हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ, हमको पुराना कितना है 5y। तो 5y पुराने के लिए हमें 5 से y में गुना करना होगा। तो समीकरण 1 में गुना कर देंगे कैसे, 5 से, और समीकरण 2 में तो 5 है, ये है, इसमें तो 5 है, ये इसमें ना 5 पुराना था, तो इसमें 5 है, तो इसमें 9 कुछ से गुना करेंगे तो लिख देंगे 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करेंगे जो का त्यों रहेगा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में कैसे 5 से, और समीकरण 2 में कैसे गुना किए हैं 1 से गुना करके क्या करने पर, 1 मिनट आप ध्यान दीजिए, यहाँ इसको काट रहे हैं y वाला को, तो y वाला के काट रहे हैं तो इहो प्लस है, इहो प्लस है। हम क्या बोले इससे पहले बोले कि 2 रंग के रहे, एगो प्लस एगो माइनस रहे, तब जोड़ने पर अगर एक के रंग दोनों रहे, दोनों माइनस माइनस रहे चाहे प्लस प्लस रहे, अगर दोनों एक रंग रहेगा तो कैसे लिखेंगे, गुना करके घटाने पर। ठीक है, न समझ में आएगा तो तू सब बोलना, ठीक है, बोल सकती है, ना आएगा समझ में तो। समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 1 से गुना करके कथी करने पर, तो 5 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस 5 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y बराबर, अब 5 से 7 में गुना करेंगे तो 7 बचे 35। इसके बाद 1 से 12 में गुना करेंगे, मतलब 1 से कुछों में गुना करेंगे, जितना है उतने रह जाएगा। तो आंख मूंद के हम लिख देंगे, आंख मूंद के ना गड़बड़ाइए जाएगा, मतलब आंख खोल के जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। और घटाने पर बोला है तो घटाओ वाला वीडियो हम बनाए हुए हैं, अगर न देखे तो जाके देखिए, और नहीं तो भजन गाइए। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज करके कथी लिखेंगे माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस तो चिन्ह चेंज करके माइनस, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस छुपा रहता है, तो चिन्ह चेंज करके कथी लिखेंगे माइनस। जब ये माइनस करेंगे तो 12 को में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7x। अब देखिए 5 रुपया में से 5 रुपये घटा दिए तो क्या रुपया, 0 रुपया बचा, बराबर 35 में से 7 घटा दिए तो कितना होगा, आए चलिए लिख देंगे 28।
x बराबर 28 गुना में है, उधर चला जाएगा बटा में, -7, 7 चौक 28, x बराबर कितना आ गया, x बराबर -4 आंसर आ गया। अब देखिए हम आपको बोले हैं कि समीकरण 1 में रखिए मान, चाहे 2 में रखिए, जो समीकरण आपको हल्का बुझाता है उस समीकरण में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो x के मान लिखेंगे, x के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या था, x + y बराबर कितना था, 7 था ना। क्या करेंगे, x के जगह पर लिखेंगे -4 प्लस, आंसर देखो इसका, -4 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस उधर जाएगा तो +4, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 11 हो गया। x यहाँ लिखेंगे, इसलिए x बराबर -4 और y बराबर 11, ये आपका हिसाब बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे, ठीक है। ऊपर चलते चलते इसके बाद हम किताब स्टार्ट करेंगे। देखिए दूसरा उदाहरण अभी हम दे रहे हैं, उदाहरण समझा रहे हैं। अब हम तीसरा देखेंगे। चलिए तीसरा देखिए, तनका आप इससे ऊपर की ओर चल रहे हैं। इसे मैंने कहा 3x + 4y बराबर 5, और यहाँ देते हैं 4x + 8y बराबर 12। इस समीकरण हो गया 1, ऐसा समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, तो या नीचे से ऊपर गुना कर दीजिए 4 से, और ऊपर से नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। या तो इससे उसमें गुना कर दीजिए, उससे इसमें गुना कर दीजिए, और नहीं तो दूसर का अगर काटना है y को, तो y में देखेंगे इतना ठीक से कि ये में 8 है, एक 8 पुराना है, ये 8 है तो इसको भी 8 पुराना है। अगर यहाँ 8 है, इसको 8 पुराने के लिए चरका 4 कई बेरी पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 3 बेरी की 4 बेरी, 2 बेर। चलिए 4 दूना 8, 2 बेरी पढ़ेंगे चरका 4 तो 8 पुर जाएगा। इसके लिए हमको क्या, इसमें कैसे गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। लिखेंगे समीकरण 1 में, या तो आप पहिलका काटेंगे तो ई जो जैसा है वैसा ऊपर लिखेंगे, और जैसा ये जैसा नीचे लिख देंगे, और नहीं तो इसको अगर काटना होगा तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, और 2 में 1 से गुना करेंगे घटाने पर, ठीक है। देखिए अब लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में कैसे, 4 से, और 2 में 3 से गुना करके अब जोड़ने पर या घटाने पर, कैसे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, दोनों एक जैसा। अगर एक जैसा रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे, गुना करके घटाने पर। देखिए गुना करेंगे तो चरका 4 3 बेरी पढ़ेंगे, चरका का बेरी 3 बेरी, तो 4 3 हो जाएगा 12x प्लस चरका 4 बेरी पढ़ेंगे तो 4 चौका 16y बराबर चरका 4 5 बेरी पढ़ेंगे, 4 पंजे 20। ध्यान देंगे तनका। अब 3 का 3 4 बेरी पढ़ना, 3 चौका 12x प्लस 3 का 3 8 बेरी पढ़ेंगे, 8 का 16 8 3 24y बराबर 3 का 3 12 बेरी पढ़ेंगे तो 12 3 घटाने पर बोले हैं। जब ये घटाने पर बोलेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह घटाओ के नहीं, प्लस रहता था माइनस, माइनस रहता था प्लस। देखिए कट गया। अब 24 को में से 16 घट गया तो कितना हो जाएगा, 8y माइनस 8y। अब यह माइनस से चिन्ह क्या हुआ, तो बड़का वाला माइनस में है, बड़का वाला और के चलते माइनस का चिन्ह यहाँ हुआ है, ठीक है। बराबर 36 को में से 20 को घट जाएगा तो सीधे हो जाएगा 16 को, कितना हो जाएगा -16 को, ठीक है। चलिए अब y बराबर क्या करेंगे, -16 बटा गुना में चल जाएगा -8, माइनस माइनस कट गया, 8 का 8 दूना 16, y बराबर कितना हो गया 2। हमारा y के मान आ गया है। अब हमको निकालना है x के मान। y बराबर
2 आ गया है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 है कहाँ, समीकरण 1 यहाँ है, आप इसमें रखिए या इसमें रखिए, दोनों में रखिएगा आंसर आएगा। ठीक है, नहीं होता तो आप एक बार रख के देख लीजिए दोनों में, पहले हम 1 में रखते थे, अब हम 2 में रख के देख रहे हैं। ठीक है, देखिए था 1 के बदले लिखते समीकरण 2, तो समीकरण 2 में 4x + 8y बराबर 12 है, हमको मान रखना है y के, और y के मान कितना रखना है, तो y के मान कितना रखना है 2 रखना है, तो 4x + 8 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 12। देखिए 4x + 8 दूना 16 बराबर 12, अब ये प्लस है उधर जाएगा था माइनस, तो 4x बराबर 12 माइनस 16, तो 4x बराबर 4 माइनस 4, क्योंकि बड़ा वाला 16 है, x बराबर -4/4 कट गया था -1, x बराबर आ गया -1, y बराबर आ गया 2, ये हो गया आपका आंसर। अब चलेंगे हम लोग BTC बुक 3.4 में, 3.4 में चलेंगे। देखिए अब 3.4 में कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से, देखिए विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ उसको 2 रंग से हल करना है, एगो विलोपन विधि से, एगो प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि तो अभी हम बताए हैं, अब प्रतिस्थापन विधि पिछला वीडियो में था। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कहता है कौन विधि आपको अच्छा लगा उसका नाम लिखना है। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग सोल्व कीजिए। तू तो सोल्व करो। एक नंबर में है x + y, x + y बराबर 5 है, और समीकरण 2 में दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4। देखिए अब भी हम दूसर का, इसमें का दूसर का हिसाब जो उदाहरण वाला समझाया सेम टू सेम वैसा था। 1 नंबर समीकरण 2 नंबर, ये हर हाल में हमको देना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 हर हाल में देना होगा। अब देखिए अब भी हम इसको कौन विधि से सोल्व कर रहे हैं, इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद आपको करना है प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं। इसको अभी हम सोल्व कर रहे हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या बोले थे कि या तो आप यहां 2 है, यहां भी 2 पूरा दीजिए x वाला को, ठीक, या यहां 3 है तो इसको भी 3 पूरा दीजिए, मतलब दोनों में से एक काम आप कीजिए, या तो x वाला को जितना है उतना पुराइए, या y वाला जितना है उतना पुराइए। हम क्या करेंगे, पहले का ले लेते हैं, इसमें 1 है ना, कुछ होते 1 छुपा है। समीकरण 1 में कैसे नीचे जो रहेगा ना सीधे उतना से कर देंगे 2 से, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में क्या करेंगे 1 से हो गया, ई भी जोड़ है, ई भी जोड़ है, अगर दोनों जोड़ रहता दोनों जोड़ रहे तो क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, देखो देखो तू सब देखो, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, और 2 में, समीकरण 2 में कैसे 1 से गुना करके घटाने पर। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में 2 से बोला है तो 2 से गुना करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 से गुना करेंगे y में तो 2y हो जाएगा, बराबर 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 से 3 में 1 से 3 में गुना करेंगे तो -3y हो जाएगा। अब 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बोले घटाने पर, क्या बोले हैं, अगर घटाने पर बोलेंगे तो कभी करना होगा, चिन्ह को चेंज करना होगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, अब प्लस है तो माइनस देंगे, ये कट गया। अब देखिए माइनस का वैल्यू हो गया खत्म। अब ये 3 है प्लस में, 3 है प्लस में, तो 3 को 2 कितना, 3 2
5y बराबर 6, 10 में से 4 घट गया था 6, तो y बराबर आ गया 6/5। ये हमारा आ गया y के मान। ठीक है, अब y बराबर आ गया 6/5। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y के मान रख देंगे। समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिसमें सस्ता लगे उसी में रखिए। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में कथी का मान रख रहे हैं, y के मान रख रहे हैं। तो रखिए ना, समीकरण कहाँ है, x प्लस y बराबर हो गया 5। तो x के जगह पर नहीं था तो x के x से लिख दिए, और y के मान कितना था 6/5, तो लिख देंगे 6/5 बराबर 5। 1 मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ x बराबर ये प्लस है या बिना x वाला है, मतलब अचर संख्या है। अचर तो याद होगा, अज्ञात राशि को चर कहते हैं, ज्ञात राशि को अचर कहते हैं। तो इधर 5 हो गया, इधर से उधर ले जाएंगे, बॉर्डर इसको पार कराएंगे, बॉर्डर को जो पार कराएंगे तो प्लस वाला कथी हो जाएगा, माइनस। अब हम चिन्ह चेंज करेंगे, 5 एक एलसीएम हो जाएगा 5। हाँ, अब बटा पर के घटाव आता है कि ना आता है, अगर बटा पर के घटाव ना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आता है तो देखिए x बराबर 25 को में से 6 घट गया था, क्या गो 19/5 हो गया, x बराबर 19/5 हो गया, y बराबर 6/5 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए उदाहरण जो आप उदाहरण जो समझाए अगर समझ गए होंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम टू सेम उदाहरण जैसे था, आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप लोग अपना नोटबुक में लिखिए। 1 मिनट, इसी क्वेश्चन को बनाना था प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, तो वही बनाइए देते हैं। कल आप लोग के देह पर भीड़ पड़ेगा, हम ही को एग्जाम देना है मैट्रिक का, हम ही अपने बना लेते हैं, आप लोग ना बनाइए। देखिए क्वेश्चन था देखिए 1 नंबर में था, अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 समीकरण 2, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा नहीं देखे हुए हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या करेंगे, समीकरण 1 था तो 1 लिख दिए, 2 था तो 2 लिख दिए। आप विधि को ना अगर कहे एग्जाम में कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तब इसे बनाएंगे, और नहीं तो जो अभी बताए हैं विलोपन विधि वही विधि से बनाएंगे, बहुत अच्छा विधि है वो। देखिए समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, हम समीकरण 1 को हल करने जा रहे हैं, समीकरण 1 को। तो 1 में क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर हम y को कहाँ ले जाएंगे, बराबर को ऊपर ले जाएंगे, तो इधर 5 है, आई प्लस है तो माइनस y हो गया। हमारा x का मान आ गया, x का मान आ गया, x के मान इसको मान लेंगे समीकरण क्या है, इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे समीकरण, 1 मिनट यहाँ ध्यान दो, ये कथी बोला है, समीकरण 1 को हल करने पर क्या बोला है, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण को जो 1 को हल कर लिया था, मान हम क्या में रखेंगे, 2 में रखेंगे, हर हाल में मान हमको 2 में रखना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान कितना रखने पर, 5 माइनस वाई रखने पर। अब हम समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर 5 माइनस वाई रखेंगे, ठीक है, कहाँ से, समीकरण 3 से। रखिए समीकरण 2 में
2x माइनस 3y बराबर कितना 4 है। अब x के जगह पर हमको रखना है 5 माइनस वाई, तो 2 गुने 5 माइनस वाई, काला रखे हैं 5 माइनस वाई, x गुना में था तो गुना कर दिए, अब 5 माइनस वाई इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारा x बराबर आया 5 माइनस वाई, माइनस 3y के 3y लिखेंगे बराबर 4। ध्यान दीजिए थोड़ा, 2 से 5 में गुना करेंगे मुन्ने, 2 से 5 में गुना करेंगे 5 दूना 10, माइनस 2 में y से गुना करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, दिखाई दे रहा है तो अब क्या करेंगे, 10 माइनस 2 को 3 को क्या गो 2 को 3 को कैला जोड़ रहे हैं, इहो माइनस है इहो माइनस है, के चलते दोनों को जोड़ दिए तो 5y बराबर 4। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 5y को इधर रहने देंगे, इसको उधर ले जाएंगे। देखिए था 5y को इधर रहने दीजिए, इधर 4 था, इधर देखिए माइनस 5y में था इसलिए इधर 5y रहने दिए हैं, उधर 4 था तो हम उधर 4 लिखे दिए हैं, लेकिन ये प्लस में 10 है, उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस 10। देखिए अब माइनस 5y बराबर 10 गो में से 4 घट गया था, माइनस क्या गो 6 गो, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 6/5, ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन हो गया गलत, 6/5 ना था, 6/5 ना आया था y का मान। ठीक है, अब देखिए कोनो विधि कहे, कै गो विधि बताए हुए हैं हम, 4 गो विधि बताए हुए हैं। पहल का बताए हुए हैं क्या, ग्राफीय विधि, दूसरा का बताया प्रतिस्थापन विधि, तीसरा बताया विलोपन विधि, चौथा बताया ब्रज गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 3 गो विधि पढ़ लिए, तीनों विधि से बनाइएगा ना तो आंसर 6/5 आएगा। इन के इस विधि में 6/5 आ गया, अब विलोपन विधि बनाएंगे तो दूसरा कुछ आ जाएगा, अब ग्राफीय विधि जाएंगे तो तीसरा कुछ आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों विधि से बनाएंगे हमारा आंसर इतने आया, उसमें भी आया था 6/5, इसमें भी आया 6/5। अब क्या करेंगे, जो y का मान आया यहाँ लिखेंगे समीकरण, वही समय 2 गो समीकरण था, आई में क्या हो गया है 3 गो, क्या हो गया है 3 गो। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y के मान रखने पर, समीकरण 3 में y के मान रखने पर एगो बात पता है, इस समीकरण 3 में रखिएगा तैयो, 2 में रखिएगा तैयो, 1 में रखिएगा तैयो, मतलब कोनों में रखिए समीकरण, आपका आंसर जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, 19/5 था उतना ही रहेगा, क्योंकि कोनों में मान रख सकते हैं हम। इसमें 3 में क्या रखे हैं, 3 में इसलिए रखे क्योंकि यहाँ सोल्व किया गया, सिर्फ y के जगह पर टपका देना 6/5 हो गया। देखिए समीकरण 3 कितना है, x बराबर 5 माइनस वाई है, x बराबर क्या करेंगे 5, अब माइनस y है तो माइनस की जगह पर माइनस, और y के जगह पर क्या लिखेंगे 6/5। देखिए बटा पर क्या करना है, घटाव करना है। 5 a का एलसीएम कितना होगा 5a, एक क्या पढ़ेंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 माइनस 6 कितना हो गया 19/5, मतलब x बराबर हमारा आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब 1 नंबर क्वेश्चन के हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल कर दीजिए। अब देखेंगे दूसरा का, आज का वीडियो हम क्लास में ही बना रहे हैं, पढ़ाई मतलब कोचिंग में पढ़ा भी रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग शांत रहिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, इसको हम अब भी हल करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अभी हल करेंगे क्या, विलोपन विधि से। देखिए मानेंगे इसको समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या बोले थे, या तो आप ई जितना है उतना इसको पुराइए, मतलब ई 4 है इसको भी 4 पुराइए तो 2 में कथी से गुना करेंगे 4 होगा, या
ई जितना है उतना इसको पढ़ाइए। तो 3 है, तो अब कौन ऐसा संख्या पढ़ेंगे दोनों जगह बराबर जाएगा, मतलब 2 से 3 में गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 हो जाएगा, आई से 3 में गुना करेंगे तो नीचे भी 6 हो जाएगा। या तो आप इसको काटिए और नहीं तो इसको काटिए, दोनों में से किसी एक को काट सकते हैं आप। चलिए अब देखिए इसमें 4 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देते तो 4 ना पूरा जाता है भी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से, कहलाते 4 तो ऑलरेडी है 1 से, और समीकरण 2 में 2 से, क्योंकि 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। हो गया, 4 4 आ गया। चलिए यह हम लिखेंगे गुना करके 1 मिनट। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में 1 से 2 में 2 से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर घटाने पर 2 रंग के चिन्ह है, प्लस है माइनस है, अगर प्लस माइनस रहे तो लिखेंगे जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर। तो 1 से गुना करेंगे तो जैसा जैसा वैसा वैसा लिख देंगे। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। घटाना नहीं है, जोड़ना है, जोड़ना रहेगा, ठीक है। तो जैसा है वैसा चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। तो एक कट गया, 3 गो 4 गो 7x बराबर 10 4 गो 14 गो, तो x बराबर 14/7, 7 दूना 14, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, कौन हल्का समीकरण है, समीकरण दूसरा हल्का है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 में x के मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में जो x के मान रखेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 2 को हमको लिखना होगा, तो लिखेंगे 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। क्या करेंगे, x के जगह पर हमको रखना है कितना 2 रखना है। देखिए -2y बराबर 2, और ये 2 दूना 4, +4 है उधर जाएगा तो -4, तो -2y बराबर -2, 4 को में से 2 घटेगा तो -2, y बराबर -2/-2, 1 मरतबे कट गया, तो y बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 2। ये आपका आंसर है, ठीक है। कौन विधि से, विलोपन विधि से। अब वही हिसाब के हम प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि हटा के हम क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इसमें क्या करना होगा, गुना कुछ से न करना होगा, लिखेंगे सीधे समीकरण 2 को हल करने पर, कैला लिखिए समीकरण 2 को हल करने पर, कैला, क्योंकि हमको छोटा वाला यही लगा है, जो हल्का समीकरण लगे वो उसी को हल करेंगे हम। तो आया है 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 जो कॉमन लेंगे x - y बराबर कितना आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कट गया, 1 मरतबे, x - y बराबर 1, x बराबर 1, -y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। ये हो गया समीकरण, ठीक है। कॉमन ले लिए है, नो कॉमन लीजिएगा तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। और कॉमन ले लीजिए तो आपके लिए हल्का होगा, नहीं लीजिएगा तो तनका भीड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए
कॉमन ले लें तो समीकरण हमारा 3 हो गया। अब लिखेंगे, देखिए था समीकरण 2 लिखे ना है, तो समीकरण 2 लिखेंगे तो 1 में मान रखें। समीकरण 1 में x के मान 1 + y रखने पर, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 3x + 4y = 10 लिख दिए। क्या करना है, x के जगह पर 1 + 1 लिखना है, 1 + y लिखना है। तो 3 1 + y + 4y = 10। ध्यान दीजिए, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y + 4y = 10। लिखेंगे 3 + 4 × 3 = 7y = 10। तो 7y = 10, आई प्लस उधर जाएगा तो -3, तो 7y = 7, y = 7/7 मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 में y के मान 1 रखने पर। अब समीकरण 3 में क्या करेंगे, y के मान 1 रखेंगे तो x = 1 + y है, तो x = 1 + y के मान 1 है 1, तो x = 2, इसलिए x = 2 हो जाएगा और y = 1 हो जाएगा। मतलब आप विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, या ग्राफीय विधि से बनाइए, या ब्रज गुणनखंड विधि से बनाइए, आंसर जितना आएगा उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब सब कोनो विधि से बनाएंगे आंसर उतना ही रहेगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में था, अभी हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे विलोपन विधि से। 3 नंबर में है 3x - 5y - 4 = 0। तो इसको क्या करेंगे, 3x - 5y लिख देंगे और ये माइनस को क्या करेंगे, उस पार ले चलेंगे, बॉर्डर को उस पार ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद देखेंगे समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है। समीकरण 2 में है 9x = 2y + 7। देखिए अब 9x = +2y है, मतलब चौर संख्या उस पार है, चौर को हम इस पार ना लाएंगे तो प्लस है, क्या हो जाएगा -2y = 7। ये हो गया समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या बोले थे कि या तो यहाँ 3 है तो यहाँ देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, अगर ये 9 है तो इसको भी 9 पुराना होगा। ठीक है, और नहीं तो 5 और 2 है, मतलब 5 में कथी से गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए अगर इसको बराबर करना होता तो हम क्या करते, 5 और 2, इसमें भी 2 से गुना करते, इसमें 5 से गुना करते, मतलब क्रॉस मल्टी, ये 5 से इसमें गुना करते, 2 से इसमें गुना करते, ये हो जाता 5 × 10, अभी 5 × 10, दोनों के दोनों बराबर हो गया। हमको या तो x वाला को बराबर करना है या y वाला को बराबर की, दोनों में से कोनो a o के बराबर कीजिए। हम क्या करेंगे, समीकरण इसमें देखिए था, यहाँ 9 है तो इसको 9 पुराने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। समीकरण 1 में क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, इसमें तो 9 है, ये है तो 1 से गुना कीजिए ना। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से 2 में 1 से गुना करके घटाने पर, क्या लिखे घटाने पर, पता है कि दोनों के दोनों प्लस है, इसलिए हम घटाव का काम करेंगे। देखिए ये भी प्लस है और ये भी
प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9x, और 3 में 5 से गुना करेंगे 5 तिहाई 15y, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, और 1 में कुछों से गुना करेंगे तो जितना संख्या उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। देखिए चिन्ह चेंज कर दिए, कट गया। अब देखिए ये हो गया 15, 15 को में से 2 घट गया था माइनस 15 है, अब 15 में से 2 घट गया तो क्या हो गया माइनस 13y। ठीक है, और यहाँ 7, 12 में से 7 घट गया तो हो गया 5। अब हमारा y बराबर आ गया, y बराबर 5/13, मतलब माइनस 5/13। देखिए यहां लिख देते हैं, y बराबर आ गया माइनस 5/13। अब क्या करेंगे, लिखें समीकरण। अब समीकरण एको में चाहे दो में कोनों में रख सकते हैं, जोन हमको हल्का मिलेगा उसमें हम y के मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है। देखिए यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 4। अब 3x माइनस 5y बराबर 4 है, ये जो 3x है x के जगह पर तो कुछ ना लिखेंगे, लेकिन y के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस 5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस 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 प्लस 25, 25/13 बराबर 4। देखिए 3x बराबर 4, आई प्लस उधर जाएगा तो माइनस 25/13। ठीक है, यहाँ इस दोनों का लॉसेज निकालेंगे, 3x बराबर लॉसेज लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 चौका 52 माइनस 25। 3x बराबर 12 में से 5 गया 7, बच गया 2, 4 में से 2 घट गया 2/13। ठीक है, ये गुना में है, भाग में चला जाएगा, 3 नमा 27 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 9/13 और y बराबर हो जाएगा माइनस 5/13। ये आपका हो गया आंसर। अब इसी हिसाब को प्रतिलोपन विधि से, ठीक है, ये विलोपन विधि से देखे हैं, अब हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, समीकरण हमको निकालना ही होगा, समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है, समीकरण 1 को हल करना है। तो लिखेंगे 3x बराबर 4, आई माइनस उस पर जाएगा तो 5y। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 5y/3। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में नहीं, एक को हल किए हैं तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। और देखिए ये विलोपन विधि नहीं, हम प्रतिस्थापन विधि दिखा रहे हैं। हम क्या बना रहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि में क्या बताए हुए हैं कि समीकरण 1 को हल करेंगे तो मान 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x के मान समीकरण 2 में रखने पर, x के मान हमको समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 है कहाँ, समीकरण 2 है माइनस सीधे 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7, हमको x के मान न लिखना है, तो x के जगह पर हम लिख देंगे क्या, 4 + 5y/3 बराबर नहीं, -2 बच गया, -2y बराबर 7। देखिए 9 3 का 3 6 3 तिहाई
9 हो गया 3 इंटू 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7। देखिए 3 से 4 में गुना करेंगे 4 तिहाई 12, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 माइनस 2y बराबर 7। देखिए 15 को में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13y बराबर 7। ये प्लस जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 12। तो 13y बराबर 12 को में से 7 घट गया तो माइनस 5 गो y बराबर माइनस 5 बटे 13। ये हमारा हो गया y के मान। उसमें भी माइनस 5 बटा 13 था और यहाँ भी माइनस 5 बटा 13 है। अब समीकरण 3 जो आया है 3 में इसका मान रखेंगे। अगर आपको न समझ में आता है तो कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझे, ठीक है, कल फिर इसको हम समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब मैट्रिक लेवल तो छोड़िए, इंटर लेवल साइंस आ गया है, ठीक है। साइंस मैथ इंटर का भी यहाँ पढ़ाई होगा इस चैनल पे, और वो भी एकदम जमदार तरीके से, ठीक है, एकदम ट्रिक के साथ। देखिए अब क्या करेंगे, x के मान अब हम रखेंगे यहाँ y के मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ 3 में, y के मान समीकरण क्या में रखने पर 3 में। समीकरण क्या है 3 यहाँ है। देखिए यहाँ से इसको यहाँ रखेंगे, x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 4 प्लस 5 और y के जगह पर क्या करेंगे, y के जगह पर कितना रखना है माइनस 5 बटा 13, माइनस 5 बटा 13 रखना है। और सब के बटा में क्या है 3 है, सब के बटा में क्या है 3 है, रख दिए। यहाँ देखिए अब 4 प्लस 5 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 25 अब बटा 13। अब बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे और पूरा के बटा क्या देंगे 3। अब यहाँ बटा पर के जोड़ कर लेंगे। देखिए तो 13 में 1 से गुना करेंगे, 13 1 का एलसीएम 13 हो जाएगा, 1 का 1 13 बेटी पड़ेंगे, 13 के 13 26 13 39 13 चौका 52, 52 माइनस 25 पूरा के बटा क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 52 में से 25 घटेगा तो देखिए 12 में से 5 घट गया 7 और 2 में से 2 घट गया था, 4 में से 2 घट गया था 2 बटा 13 और 4 को बटा रहता था गुन्ने, बटा में कुछ नहीं 1 देंगे 1 बटा 3, 3 नमा 27, यहाँ हो गया 9 बटा 13। ये आपका हो गया x के मान 9 बटा 13 हो गया, y के मान माइनस 5 बटा 13 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए दोनों विधि से सॉल्व किए हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बटा में है, इसको हम बटा से हटाएंगे, दोनों के एलसीएम देंगे तो कितना हो जाएगा 6, दुक्का पड़ेंगे तो 6 होगा, दुक्का 2 4 2 तिहाई 6, 3 बार 3 में 1 से गुना करेंगे 3x प्लस 3 दूना 6, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4y बराबर -1, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हो गया समीकरण हमारा 1। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। देखिए अब समीकरण 2 में दिया हुआ है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। देखिए तो इसको भी हम बटा पर जोड़ बनाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 तिहाई 9। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 है,
सीधे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 में से 2 घटाना है तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ था 3x माइनस y बराबर 9। कैसे लिखे घटाने पर? क्योंकि दोनों के दोनों बराबर था। अगर दोनों के दोनों बराबर आएगा तो सीधे लिखेंगे घटाने पर। माइनस प्लस माइनस कट गया, 4y वो कितना हो गया 5। अब 9 को में देखिए ना, इहो 9 माइनस है, इहो 6 माइनस है, तो दोनों के दोनों जो माइनस है तो 9 से कितना हो गया -15। तो y बराबर क्या होगा -15/5। 5 यही 15 -3, y बराबर हो गया -3। अब रखेंगे समीकरण 1 में y के मान -3 रखने पर करने के यहाँ से लिख लेंगे 3x प्लस 4y -6 है। क्या है? -6 है। रखेंगे 3x प्लस 4 गुण्य -3 बराबर -6। ठीक है, तो 3x अब प्लस माइनस माइनस 4 यहीं 12 बराबर -6। तो 3x बराबर -6 इधर से उधर जाएगा तो +12। तो 3x बराबर 12 को में 6 कटेगा 6, x बराबर 6/3, 3 दूना 6। x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया -3। अब क्या करेंगे, इसको हम विलोपन विधि से बनाए, अब हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और 2 को रहने देंगे, यहां से डायरेक्ट मिटाएंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। समीकरण 1 को हल कैसे करेंगे? समीकरण 1 यहां लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। इधर से जाएगा 3x बराबर -6, इधर जाएगा तो -4y, और x बराबर क्या हो जाएगा -6 -4y बटे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण हो गया हमारा 3। लिखेंगे x के मान समीकरण 2 में रखने पर, x के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x के मान समीकरण 2 है कहाँ? यहाँ है। लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, तो 3 गुणे x के जगह पर रखना है -6 -4y बट्टा 3 और -y बराबर 9। ठीक है, तो -3 से 3 कट गया तो लिखेंगे -6 -4y -y बराबर 9। क्या करेंगे, -4 को माइनस एगो -5y बराबर 9, आई माइनस उधर जाएगा तो +6, -5y बराबर 15, y बराबर 15 बटे -5, 5 यही y के मान आ गया -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y के मान रखने पर। अब समीकरण 3 में कथी करेंगे, y के मान रखेंगे। समीकरण 3 का है x बराबर -6 -4y बटे 3 है, और हमको क्या रखना है, y के मान क्या रखना है, -3 रखना है, -3 रखना है बट्टा 3। क्या करेंगे, देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बट्टा 3, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बटा 3, 3 दूना 6। यहाँ भी आ गया x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है।